नन्हा साज, एक पक्षी की उड़ान। नील गगन के नीचे, एक घने जंगल के बीचों बीच, एक सुंदर पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे, तोता, मैना, बुलबुल, कौवा और एक छोटा सा गौरैया का बच्चा, जिसका नाम था साज। साज अभी उड़ना सीख रहा था। उसकी माँ हर रोज उसे उड़ने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन साज को डर लगता था। उसे लगता था कि वह गिरेगा, चोट लगेगी या कोई शिकारी उसे पकड़ लेगा। माँ, अगर मैं उड़ते समय गिर गया तो? वह सहमे स्वर में पूछता। माँ मुस्कुरा कर कहती, गिरने से मत डर बेटा, क्योंकि उड़ने का मजा गिरने के बाद ही समझ आता है। सास ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह कुछ दूरी तक फड़फड़ाकर नीचे गिर जाता। दूसरे पक्षी उसका मजाक भी उड़ाते। एक बार तो कौवे ने कहा, इस नन्हे को देखो, लगता है कभी उड़ ही नहीं पाएगा। ये सुनकर सास का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि अब वह कोशिश नहीं करेगा। अगले दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। इंसानों की एक टोली जंगल में आए और पेड़ काटने लगी। पक्षी घबरा गए, शोर मचाने लगे। सास और उसकी माँ भी डर के मारे पेड़ के कोटे में छुप गए। तभी एक बड़ा पेड़ गिरा और उसका असर पीपल के पेड़ तक पहुंचा। पेड़ हिलने लगा और कई घोंसले नीचे गिर गए। माँ ने सास से कहा, हमें उड़कर किसी और सुरक्षित जगह जाना होगा। ये पेड़ अब नहीं बचेगा। सास कांप रहा था। उसकी माँ उड़ गई और आसमान में मंडराने लगी, लेकिन सास अभी भी डरा हुआ था। तभी उसने नीचे देखा, एक नन्हा चिड़िया का बच्चा जमीन पर गिरा पड़ा था। कोई उसे बचाने नहीं आया। सास को याद आया कि अगर वह उड़ना नहीं सीखेगा तो शायद कभी किसी की मदद नहीं कर पाएगा, शायद कभी अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाएगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी पंख फैलाए और पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ छलांग लगाई। शुरू में वह थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर उसके पंखों ने काम करना शुरू किया। हवा उसके नीचे थी, सूरज सामने और माँ आसमान में। साज उड़ रहा था। वह माँ के पास पहुंचा और दोनों एक ऊंचे पेड़ की तरफ उड़ गए। उस दिन के बाद साज जंगल का सबसे बहादुर पक्षी बन गया। वह न सिर्फ उड़ना जानता था, बल्कि दूसरों को उड़ना भी सिखाता था। जब भी कोई नन्हा पक्षी डरता, सास कहता, हर पंख में उड़ान होती है, बस एक बार विश्वास करना होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए चित्रों के साथ भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं?